Dear students, welcome to you all of you on the digital platform of Dhruv Science Math Point. I, Rohit Kumar Tyagi, your maths mentor, welcome to you all. और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 2 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3. आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप सब अच्छे होंगे. आप पढ़ना शुरू कर दीजिएगा बेटा. ये आपका बोर्ड का साल है और बोर्ड में क्या है कि पढ़ाई आप जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना बढ़िया रहेगा. क्योंकि लास्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स थे, आपने देखा था कि लास्ट में बोल रहे थे कि पेपर बड़ा टफ था. एक्चुअली पेपर टफ तो नहीं था इतना, पर हमारी अगर प्रिपरेशन अच्छी होती है, साल भर हमने अच्छे से काम किया होता है, तो फिर हमें क्वेश्चंस डिकोड करने में और पेपर को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 का जो नेम है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल. देखो, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन equation an equation which makes a line और ये जो इक्वेशन होता है ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 और हियर abc आर रियल नंबर्स. abc आर रियल नंबर्स. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको लीनियर इक्वेशन का मतलब पेयर पे आने से पहले सिंगल इक्वेशन को जानना पड़ेगा. टू वेरिएबल्स होते हैं जनरली एक्स कोमा वाई. वैसे इक्वेशन अगर एल कोमा एम में दिया हो तो एल कोमा एम में भी सॉल्व कर सकते हैं, ए कोमा बी में भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ये जनरली एक्स कोमा वाई में लेता है. तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में जो ए बी सी होते हैं दे आर द रियल नंबर. अब यहां से 3 क्वेश्चन राइज होते हैं. आपको मेरी बात समझनी है कि अगर ए 0 होगा देन व्हाट विल हैपन, बी अगर 0 होगा तो क्या होगा और सी 0 होगा तो क्या होगा. लेकिन उससे पहले आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी. आपको देखो ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप देखो सपोज करो कि ये मैंने एक कुछ लाइंस बना ली और ये आपका बन गया. अब क्या करते हैं इसमें, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट. अब ध्यान से समझना. जैसे सपोज कि ये 1 है तो एक अलग अलग लाइन बनाते हैं, कोई 1 पर कोई 2 पर, मतलब लाइक दिस. जैसे दिस लाइन इज, अनदर लाइन इज दिस, वन अनदर लाइन इज दिस, और एक यहां पर ले लेता हूं, वन लाइन इज दिस, राइट. अब अगर ये 1 सेंटीमीटर है, यहां 2 है, यहां 3 है, तो एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू 0, और ये लाइन हो गई आपकी y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, और ये बना आपका y इक्वल टू -1. इसके नीचे अगर आप आओगे तो y इक्वल टू -2. ऐसे अगर आप ऊपर जाते हो तो मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू b. अब y इक्वल टू b जो है उसका क्या मतलब है आप समझो. y इक्वल टू बी, यानी अगर हम ऐसे ही चलते जाएं तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू बी. मतलब एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कंसेप्ट आया इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू बी. मतलब एक लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है उसका जो इक्वेशन होता है वो होता है y इक्वल टू बी. और ये कंसेप्ट उठाकर मैंने यहां रख दिया आपका. करेक्ट. आई थिंक आपको मेरी जो बात है वो समझ में आ गई होगी.
इसी तरह से अगर मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, आप समझिएगा, वन अनदर ग्राफ लाइक दिस एंड दिस, और इसमें कुछ लाइंस ले लेता हूं, राइट। अब देखो, यहां मैंने लिखा ओरिजिन। अब ये कौन है? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0। अब यहां पर कुछ लाइनें अगर हम बना लें, जैसे लाइक 1, 1, 2, 3, 1 इज हियर, करेक्ट। और यहां पर लिख दूं अगर मैं 1, 2, 3, -1, तो देखो x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, और ये आपका क्या बना? x इक्वल टू -1। और अगर मैं इस तरह से लिखता जाऊंगा तो लास्ट में क्या आ जाएगा? लास्ट में आ जाएगा x इक्वल टू ए। क्या आ जाएगा? x इक्वल टू ए। तो कंसेप्ट क्या बन के आया आपका? कंसेप्ट ये बन के आता है कि एन इक्वेशन, देखो कंसेप्ट बन के आया आपका कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू ए। तो आप ये दोनों चीजें लर्न करके रखेंगे कि x इक्वल टू ए इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू बी इज ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब इस चीज को मैं यहां कनेक्ट करता हूं, यहां पर 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। एक, इफ a इक्वल टू 0 देन व्हाट विल हैपन? इफ b equal to 0 then what will happen? If c equal to 0 then what will happen? यानी there are 3 objective question present here। कितने? 3 objective question present here। अगर a 0 हो गया तो देखो a 0 हो गया तो ये बना by plus c equal to 0, और y equal to minus c upon b, और y equal to minus c upon b जो है ना वो कैसा है? देखो y equal to माइनस सी अपॉन बी कुछ ऐसा हो गया, y इक्वल टू बी जैसा हो गया। इसका मतलब ये जो लाइन है, इसका मतलब ये जो लाइन है, लाइन इज पैरेलल, लाइन इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल होगी? द्वारा देखो, अगर क्या हो जाए a 0 हो गया तो लाइन बन गया ऐसा, तो ये पैरेलल होगा किसके? x एक्सिस के। तो यहां पर आप लिखो कि अगर a 0 हुआ, a 0 हुआ तो इक्वेशन हो गया ऐसा, और अगर इक्वेशन ऐसा होगा y इक्वल टू बी जैसा होगा, x इक्वल टू ए होता है पैरेलल टू y एक्सिस, और y इक्वल टू बी क्या होता है? पैरेलल टू x एक्सिस, देन पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। और यहां पर सिमिलरली लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। और अगर c 0 हो जाए, किसी भी इक्वेशन में अगर c नहीं होता है तो आप याद रखिएगा लाइन passes through origin। ये कंसेप्ट आप याद रखें कि अगर किसी भी लाइन में क्या हो, कांस्टेंट टर्म ना हो, तो इसका मतलब लाइन जो होती है दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया। 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए आपके लिए कि इन द इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब इन ए लीनियर इक्वेशन, इफ a इक्वल टू 0 देन लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, if b equal to 0 line is parallel to y axis,
इफ c इक्वल टू 0 देन लाइन passes थ्रू द origin. और उसके बाद आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज y इक्वल टू b एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज x इक्वल टू a. तो ये दोनों कंसेप्ट अगर आपको याद होते हैं, अब आप आ जाइएगा नेक्स्ट कंसेप्ट पर कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है. ए पेयर ऑफ linear equations with two variables. अब इस केस में इक्वेशन कैसे होते हैं? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. 1 और 2 हो गए. अब यहां से 3 कंडीशन निकल के आती हैं. आप फर्स्ट कंडीशन समझो कि इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2. सेकंड आएगा इफ नॉट इक्वल टू, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2. फिर से इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2. ये सेकंड है और ये आपका थर्ड हो गया. देखो अब यहां पर भी दो सिचुएशन है. एक नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2. इस तरह की कुछ यहां पर सिचुएशंस हैं. आप समझने का इसको. अब क्या होगा, जो पहली वाली सिचुएशन है फर्स्ट, तो फर्स्ट सिचुएशन के अंदर जो लाइंस होंगी वो होंगी, जब आप ग्राफ बनाओगे तो इंटरसेक्टिंग. सेकंड सिचुएशन अगर आती है तो लाइंस होंगी पैरेलल. और अगर थर्ड सिचुएशन आती है तो लाइंस होंगी कोइंसाइड, यानी एक दूसरे के ऊपर. इन्हें क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस. इंटरसेक्टिंग लाइंस ये हो गए आपके पैरेलल लाइंस और ये हो गए कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस, ये सिचुएशन बने. अब इसमें से आप फर्स्ट सिचुएशन को देखो. जो आपका फर्स्ट सिचुएशन है उसमें क्या होगा? फर्स्ट सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती हैं. तो इसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन. पैरेलल लाइंस मतलब दे डोंट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और जब वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा. तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन. और यहां पर क्या है, जब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हैं तो बहुत सारे पॉइंट जो हैं वो इनके कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, यानी जो सॉल्यूशन है वो एक से ज्यादा हो जाएंगे. तो इन्हें हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, राइट. अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर. नेक्स्ट देखो आप, ये सिचुएशन बन गई. अब जो सिचुएशन है यूनिक सॉल्यूशन वाली, एक सिचुएशन है हमारी यूनिक सॉल्यूशन वाली. तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में मतलब वन सॉल्यूशन है. जब हमारे पास एक पेयर होता है किसका? लीनियर इक्वेशंस का. याद रखना,
अगर उसमें सॉल्यूशन है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो इसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और जिसमें सॉल्यूशन नहीं है उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और इसमें फिर सॉल्यूशन है, अब वो एक हो या एक से ज्यादा हो, अगर सॉल्यूशन है तो उसे फिर से बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो ये आपका चार्ट जो है वो मैंने प्रिपेयर कर दिया है, इसमें सारे टाइप के सॉल्यूशंस जो है मैंने वो बता दिए। अब बार बार जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका बेटा चार्ट तैयार हो गया। इस चार्ट को जो है आपको याद करना होगा कि ये सिचुएशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटर यूनिक सॉल्यूशन मतलब उसमें सॉल्यूशन है, और जब सॉल्यूशन है तो उसे क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2 means parallel lines। parallel lines आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, they don't intersect to each other। तो इसका मतलब उनमें सॉल्यूशन होता ही नहीं है, नो सॉल्यूशन। और इसे क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। इस सिचुएशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, जो लाइन होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, सेम बन जाती हैं। तो इसमें मैनी सॉल्यूशंस हो जाते हैं, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो कॉमन हो जाते हैं। तो क्या हो गया? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस तो हैं, अब अगर सॉल्यूशन है तो लीनियर इक्वेशन का जो पेयर बना वो कैसा बना? तो ये बन जाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ओवर द थ्योरी ऑफ चैप्टर नंबर 3, तो चैप्टर नंबर 3 में जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो कोई बहुत ज्यादा नहीं था। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज नंबर 3.1। और देखो इसमें क्या है कि 3.1, 3.2, 3.3 ओनली 3 एक्सरसाइज इन द एनसीईआरटी बुक, जिसमें से जो 3.1 है ना उसमें ग्राफिकल मेथड है और चार्ट चेक करने वाले क्वेश्चन है कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, दे आर द इंटरसेक्टिंग, दे हैव द यूनिक सॉल्यूशन, इस तरह से। अब रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz, number of girls is 4 more than the number of boys। तो देखो क्वेश्चन डिकोड करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि गर्ल्स, बॉयज एंड क्लास। तो आप लिख लो लेट नंबर ऑफ बॉयज, क्वेश्चन में गर्ल्स पहले लिखा हुआ है तो पहले आप गर्ल्स लिखो, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज। अब क्वेश्चन कहता है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलना है। तो गर्ल्स को मैंने क्या किया? नंबर ऑफ गर्ल्स आर x, नंबर ऑफ बॉयज आर y। क्या कहता है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट बना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब क्या कहता है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, यानी गर्ल्स जो है वो x है, बॉयज y है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स में से जब आप नंबर ऑफ बॉयज को माइनस करेंगे तो दिस इज इक्वल टू द 4। अब नाउ वी हैव द टू इक्वेशन, और क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो मैं क्या करता हूं? इन दोनों का टेबल तैयार करता हूं। तो फर्स्ट जो इक्वेशन था वो था x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बिल्कुल सिंपल होता है, देखो x y, आप कुछ भी लिख लो, जैसे x0 y10, y0 x10, जैसे x7 y3, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 10, जैसे 7 प्लस 3 इक्वल टू 10, 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, लाइक दिस। तो ये आपके पास एक टेबल बन गया इक्वेशन 1 का। और जो सेकंड इक्वेशन था डेट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4,
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आप टेबल बनाओ, एक्स वाई, एक्स में से वाई माइनस करो तो 4 आना चाहिए। आप कुछ भी ले लो, जैसे 6 माइनस 2 4 होता है, 7 माइनस 3 4 होता है, 8 माइनस 4 4 होता है। तो 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, 3 पॉइंट होने चाहिए। कोई बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है तो आप 2 भी ले सकते हैं, बट एटलीस्ट 3, 3 हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और नाउ आई हैव द ग्राफ पेपर। अब इसमें जो मैक्सिमम है, आप देखो मैक्सिमम वैल्यू 10 है और कोई भी माइनस में नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 10 है और कोई भी माइनस में नहीं है। और ये मेरे पास में सारा का सारा पॉजिटिव पार्ट पे ही बना हुआ है। तो देखो फर्स्ट लाइन में जो पहला पॉइंट है वो क्या है? 0 0 10। दिस इज द पॉइंट 0 10। 7 3 7 1 2 3 7 3। नेक्स्ट इज 10 0 10 0। 10 0 मीन्स x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0। अब अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो जो मेरा ग्राफ है वो एक, ये तीनों पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में आने चाहिए। ये बन गया। और ये थोड़ा विजिबल हो जाए, मैं इसको फ्रेम कर देता हूं। अभी ये आपको विजिबल हो जाएगा अच्छे से। देखो आप, फर्स्ट लाइन बन गई। सेकंड में क्या है? 6 2 6 2। तो 6 1 2, दिस इज द 6 2। नेक्स्ट पॉइंट इज 7 3 7 3 इज द कॉमन पॉइंट। 8 4 1 2 3 4 8 4। ठीक है, अब जितने पॉइंट आपने यूज किए हैं आप इनको थोड़ा इनसर्कल कर लो। 1 2 3, 1 2 एंड 3, थोड़ा इनसर्कल करके आपको दिखाना होगा। अब इन तीनों को मैं ज्वाइन करता हूं तो ये मेरा बना, ये इस तरह से एक लाइन आ रही है। आपको इसको आगे लेके जाना है तो लेके जाओ, ठीक है, और यहीं तक रखना है तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको थोड़ा साइज इसका इंक्रीज कर देता हूं। तो ये बन गया आपका सेकंड लाइन। नाउ वी हैव द 2 लाइंस हियर। अब देखो जो फर्स्ट लाइन था वो किसका था? मेंशन करो, x प्लस वाई इक्वल टू 10। और जो सेकंड लाइन है दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। पॉइंट मेंशन करने पड़ेंगे आपको। दिस पॉइंट इज, ये जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट क्या था? 0 10, 0 10। तो वाई एक्सिस पर x 0 होता है, तो दिस इज 0 10। अनदर इज 7 3, अनदर इज 10 0। और ये आपका हो जाएगा 6 2। और 6 2 के बाद ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 8 4, 8 4। नाउ द ग्राफ इज कंप्लीट। अब इस ग्राफ में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो देखो, वो है 7 3। तो आप मेंशन कर दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x y is equal to 7 3। मीन्स x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं दे आर द 7 और नंबर ऑफ बॉयज आर 3। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ योर क्वेश्चन। ग्राफ में आपको क्या क्या करना है? पॉइंट मेंशन करने हैं, इक्वेशन, किस इक्वेशन का वो ग्राफ है वो इक्वेशन उसके ऊपर लिख देना है, मेंशन कर देना है। और बाकी टेबल, क्योंकि टेबल जो होती है वो हाफ हाफ मार्क्स की होती है और ग्राफ 2 मार्क्स का होता है। इट्स 3 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो आप पहले यहां पर लिखो लेट ₹x एंड ₹y बी द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। पहले पेन है या पेंसिल है? पेंसिल है। 1 पेंसिल एंड 1 पेन, राइट।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 5 पेंसिल्स तो 5 इंटू एक्स के हो गए, 7 पेन्स 7 इंटू वाई, कॉस्ट इज ₹50। नेक्स्ट है 7 पेंसिल 7 पेंसिल 5 पेन्स 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना है 46। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे इक्वेशन तो बन गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसके लिए एक टेबल भी चाहिए। अगर मुझे ग्राफ से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एक्स वाई एंड राइट हियर एक्स एंड वाई। देखो, अगर मैं y को 0 लिख लेता हूं, y को 0 लिख लेता हूं, आप समझना मेरी बात। 5x प्लस 7 इंटू 0 इक्वल टू 50। तो ये क्या बना, 5x इक्वल टू 50 बना, और x इक्वल टू आ जाएगा 10। x आ गया 10। अब y की वैल्यू इंक्रीज करता हूं 7 1 जा 7, तो 50 से 7 मैंने माइनस किया, 43 5 से डिवाइड नहीं होता। 7 2 जा 14, 50 माइनस 14 नहीं बनेगा। फिर 21 मैंने 50 से माइनस किया तो इट्स 29 नहीं बनेगा। इसके बाद में यहां पर लिखता हूं 7 5 जा, तो 7 5 जा क्या हो गया 35। यानी अगर मैं y की जगह 5 रख दूं, तो y की जगह अगर मैं 5 रखता हूं तो ये 35 बन जाएगा। और ये आ गया 5x इक्वल टू 15, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब देखो, आप 10 में से 7 माइनस करो 3, और 3 में से 7 माइनस करो तो -4 आ जाएगा। और 0 प्लस 5 5, और 5 प्लस 5 10। कैसे किया मैंने, ये आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं, जो एक्स और वाई की वैल्यू होते हैं, प्लस में चलेंगे या माइनस में। 10 में से 7 माइनस किया 3, 3 में से 7 माइनस किया 4, 0 प्लस 5 5, और 5 प्लस 5 10, कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी इस इक्वेशन में। देखो, अगर मैं y की जगह पुट करूं कितना 1 2 3, अगर 3 पुट करूंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा 7x प्लस 15 इक्वल टू 46। और अगर मैं 46 3 मैंने पुट किया, 46 से 15 माइनस करूं तो क्या बना 46 माइनस 15 31। तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा, मतलब वो 7 से कैंसिल होना चाहिए एटलीस्ट। अगर मैं 7 ओके ओके, मैं एक काम करता हूं, x को 3 रख देता हूं, तो 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, और 46 में से 21 गया तो 25, और y 5 आ गया। मतलब x को मैंने रखा 3, x मैंने रखा 3, और y कितना आया 5 आया। तो एक वैल्यू तो मुझे मिल गया, एक और वैल्यू ढूंढता हूं। तो क्या रखा मैंने 3, 3 के बाद 4 5 6 7, 7 से भी आ जाएगा क्या, 7 7 जब 49, 46 में से 49 माइनस के -3 आएगा, 8 से आ जाएगा। अगर मैं x को 8 रख दूं तो 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, और 5y हो गया माइनस का 10। यानी y x की जगह अगर मैं 8 पुट करता हूं, 8 पुट करता हूं, तो y मेरा आएगा -2। y कितना आ जाएगा -2, अगर मैं 8 पुट करता हूं। अब बाकी का जो तीसरा पॉइंट है, अब समझना जरा थोड़ा मेरी बात को। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 11, 11 काफी बड़ा हो जाएगा। 8 से 5 माइनस किया 3, 3 से 5 माइनस करूं, 3 से अगर मैं 5 माइनस करूंगा तो -2 आ जाएगा। डन। ऐसे यहां दिमाग लगाओ, -2 प्लस 7 5, और 5 प्लस 7 12। एक पॉइंट तो बड़ा आएगा ही आएगा यार, कोई नहीं। अगर एक पॉइंट कोई बहुत बड़ा भी आ रहा है तो एक एक छोड़ के भी कर सकते हैं, 2 पॉइंट से भी आप लाइन बना सकते हैं। एक काम करेंगे, हम इन दोनों को यूज करते हैं, ठीक है, और इन दोनों को यूज करते हैं। इनमें वैल्यूज कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है, और इजीली हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, x में 10 सबसे बड़ा है, -2 से 10 तक मुझे x चाहिए, -2 से लेकर 10 तक चाहिए मुझे x, -2 से लेकर 10 तक मुझे क्या चाहिए x चाहिए। तो पहले मैं एक -2 से लेकर 10 तक चाहिए मुझे x, तो एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये हो गया, -2 से लेकर कहां तक चाहिए था 10 तक। तो एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूं मैं इसमें,
जहां से मुझे जरूरत है मैं उतना ही रखता हूं ना इसको, ये थोड़ा इसका बेनिफिट रहता है। ये लो, ये बना दिया। अब देखता हूं वापस से क्या क्या चाहिए। तो मुझे चाहिए था x में 10 और -2। 10 -2 तो चाहिए नहीं, अच्छा इन दोनों को यूज कर रहे हैं। तो x में 10 3 3 8, ओके। तो x में 0 से लेकर 10 तक लेता हूं। x में क्या चाहिए? 3 3 8 और 10, 3 8 और 10। अब देखो बेटा, 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने सिर्फ वही पॉइंट लिए जिनकी मुझे जरूरत है। भाई आप इस बात का ध्यान रखें कि यार जब आप ग्राफ बनाते हैं ना, तो एक्चुअली क्या करते हैं, आप ग्राफ को ना बहुत पैक कर देते हैं। जैसे 1 से 10 तक सारे नंबर लगा दिए, उधर -1 ऊपर तक भर दिया, हमें जरूरत है या नहीं है। मतलब ऐसा लगता है जैसे 2 किलो के थैले में आप 5 किलो सब्जी भर करके ला रहे हैं, उसको ठूस ठूस के भर रखा है आपने। तो आप ग्राफ पेपर में वही पॉइंट मेंशन करें जिन पॉइंट की हमें जरूरत है। यू आर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, नॉट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। तो एक्स में मुझे क्या चाहिए था? देखो 3 8 और 10 डन। अब वाई में मुझे क्या चाहिए? वाई में 0 5 -2 और 5, 0 5 और -2। वाई में मुझे चाहिए 0 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया। और मुझे चाहिए -2, तो ये आया -2 और ये हो गया 5। और ये मेरे पास है y एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस origin, here is x dash, this is the y dash। अब पॉइंट्स पे चलता हूं। 10 0 3 5, देखो बेटा 10 0 10 मतलब x इक्वल टू 10 0 इज दिस, 3 5 3 5 इज दिस, 10 0 3 5। इसको ज्वाइन करो और ज्वाइन करने के बाद में एक लाइन बनाता हूं। तो देखो ये कुछ ऐसे आ रहा है, इस तरह से कुछ जा रहा है ये, करेक्ट। अब इसको मैं ये हो गया आपका। और दूसरा लाइन जो है, दूसरा पॉइंट देखता हूं क्या क्या है। 3 5 और 8 -2 क्या चाहिए मुझे? 3 5 3 5 इज द सेम, और 8 8 8 -2 इज दिस, 8 -2 इज दिस। तो एक वापस से लाइन बनाता हूं। तो ये कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है, राइट। और ये बना हमारा, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो यहीं पर आ गया। ये अच्छा हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती। 3,5 आ गया। दिस पॉइंट इज 10,0, दिस पॉइंट इज 8,-2। अब एग्जाम में अगर मेरे मार्क्स कट जाए तो कट भी सकते हैं। बोलो क्या कमी है इसके अंदर? कुछ कमियां हैं। अभी मैंने इसमें इक्वेशन मेंशन नहीं किए हैं, इक्वेशन भी मेंशन करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या था? 5x + 7y = 50, राइट हियर 5x + 7y = 50। सेकंड क्या था? 7x + 5y, 7x + 5y = 46। आई थिंक अब सारी चीजें हैं। ओरिजिन x, x डैश, y, y डैश, दोनों लाइन मैंने बना दी, दो दो पॉइंट लेकर के मैंने बना दिया, राइट। अब मैं इसको लिख देता हूं यहां पर कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y इज 3,5, 3,5 मतलब कॉस्ट ऑफ
1 पेंसिल, पेंसिल पहले था उसमें, फिर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, 1 पेंसिल और 1 पेन। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया और ये आपका सॉल्यूशन हो गया ग्राफिकली। आगे चलते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियोज से कंपेयर करना बहुत सिंपल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ सीधा क्वेश्चन को यहीं से रीड करना है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, 100% आएगा, 10 सालों से लगातार आ रहा है। क्या है? 5/7 -4/6। ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वली नहीं है, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन हो गया। बट इसने यूनिक नहीं पूछा आपसे, पूछा है, कहता इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ही आ रहा है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस बन गई। ओके, इसमें आ जाओ। क्या है ये? 9/18, 3/6, 12/24। ध्यान से देखो, 9/18 1/2, 3/6 इज ऑल्सो 1/2 और 1/2, मतलब इक्वल टू A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब ये जो सिचुएशन है ये क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की है, मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। जो चार्ट मैंने आपको बताया था ना, वो चार्ट आपको लर्न होना चाहिए और बस आंसर लिखते जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। देखो 6/2 -3/-1 10/9। तो 6/2 हो गया 3/1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/1, बट ये अलग है, मतलब दीज टू आर द इक्वल और ये नॉट इक्वल है। तो कंडीशन बना A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इस सिचुएशन में आपको चार्ट लर्न होना चाहिए जो मैंने बताया था। तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, और जब नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है तो आंसर आता है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। देखो ये निशान होता है पैरेलल का, तो पैरेलल लाइंस को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं। तो किसका बन गया? ये पैरेलल लाइंस का हो गया। तो इट्स ए सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। क्या बोल रहे हैं? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, मतलब इफ द सॉल्यूशन डज एग्जिस्ट देन कंसिस्टेंट, इफ द सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट तो वो होता है इनकंसिस्टेंट। तो अब देखो फर्स्ट को जब आपने चेक करना है तो A1/A2, तो यहां पर कितना हो गया? 3/2 और दिस इज 2/-3। ध्यान से देखो, A1 कौन है? ये A1 है, A1/A2 सिंपल है ना। 3/2 और 2/-3, दीज आर नॉट द इक्वल, मतलब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और ये सिचुएशन है यूनिक सॉल्यूशन का, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट, कि अगर सॉल्यूशन है तो उस पेयर को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है यूनिक सॉल्यूशन, और क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आप यहां आ जाओ, 2/4 -3/-6। ध्यान से देखो, ये 1/2 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, ये भी 1/2 हो गया। अब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 है, तो फिर आपको C1/C2 भी चेक करना पड़ेगा। तो 8 को अगर मैं लेफ्ट में लाऊंगा
तो -8/-9 और दिस इज 8/9, मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल और ये हो गया नॉट इक्वल। तो सिचुएशन बनी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, मतलब लाइंस आर पैरेलल। तो पैरेलल लाइंस का मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस मींस क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। और भाई जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। ये आपको बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इफ द सॉल्यूशन डज एग्जिस्ट तो कंसिस्टेंट और सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट तो इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन है, देखो 3/2 और अपॉन में 9 यहां लगा दो, 5/3 इंटू -10 यहां लगा दो। अब पहले इसी को देखो, आप ध्यान से देखो, ये कितना है, 3 जा 9, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 1/6 और दिस इज -1/6, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। एक 1/6 से आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, बट बोथ आर नॉट द 1/6, वन इज +1/6, अदर इज -1/6, मीन्स A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसको चेक करो, सिमिलरली कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5/-10 -3/6, या तो दोनों को लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, -11/22, चेक करो, 1/2 बनेगा सिंप्लीफाई होकर माइनस का, दिस इज -1/2, दिस इज ऑल्सो -1/2, मीन्स दिस ऑल आर द इक्वल। अब अगर ये सारे इक्वल हैं तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मीन्स कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, यानी सॉल्यूशन है बट एक से ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाओ, उसी का भाई है, देखो समझना, 4/3 और अपॉन में क्या आ गया, 2/3, दोनों को लेफ्ट में लाओ, -8/-12, सॉल्व करो, 2 2 जा 4, दिस इज 2/3, दिस इज ऑल्सो 2/3, तो दीज आर द इक्वल। और इसमें भी क्या होगा कि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो सिचुएशन कैसी हो गई, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। और ये जब इक्वल होते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं, जिनमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। और बेटा जिसमें सॉल्यूशंस होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कंसिस्टेंट आएगा। इट्स इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, ट्रैक थोड़ा चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट, कहता अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाना है। अब देखो यार क्या बना, x का कोफिशिएंट 1 और इसमें 2, तो 1/2, y का 1/2, 5 को लेफ्ट में रखो, -5/-10, 1/2, 1/2, 1/2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो जो सिचुएशन है वो क्या है,
क्वाइंसिडेंट लाइंस, क्वाइंसिडेंट लाइंस मतलब लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर है। और क्वाइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है? क्वाइंसिडेंट लाइंस मींस होता है कि जो सिस्टम है आपका वो कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। अब एक और आपके लिए नया प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्योंकि वो कहता है अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाओ, तो बनाओ ग्राफ। देखो क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था। देखो दोनों इक्वेशन एक ही बात है यार, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। तो दोनों के लिए एक ही टेबल बना लो आप, बिल्कुल सिंपल सा। x y, x 5 है, y 0 है, y 0 है, x 5 है, x 2 है, y 3 है। 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 3 5, 0 प्लस 5 5। सिंपल सा ग्राफ है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसे ग्राफ पेपर लेने की भी मेरे को तो कोई जरूरत नहीं लग रही। देखो जैसे सपोज करो कि मैंने यहां पर ले लिया 5, इतनी ही दूर यहां पर भी ले लिया 5, y x 0। 5 को 5 से ज्वाइन कर दो, क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है 5,0 है, दिस इज 0,5 है, 2,3 ऐसे यहां पर कहीं आ जाएगा। तो 1 पॉइंट इज दिस, 1 पॉइंट इज दिस, और 1 पॉइंट इज दिस। तो ये जो आपकी लाइन है वो क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 भी यही है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 भी यही है, क्योंकि कोइंसिडेंट है ना। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 जो है वो लाइन भी आपका यही है। तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, देखो x का कोफिशिएंट 1/3, 1 3, इसमें -1 -3 8 और 16। अब यार इसमें माइनस कैंसिल हो गया, बट ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये बना a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस, ऑब्लिक नो सॉल्यूशन, कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और इफ इन ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देयर इज नो सॉल्यूशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। और हमारा जो फोकस है ना क्वेश्चन का, वो इस इनकंसिस्टेंट वर्ड पे है, क्योंकि अगर कंसिस्टेंट होगा तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, और इनकंसिस्टेंट होगा तो नो नीड ऑफ द ग्राफ। तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पर आओ, देखो x का कोफिशिएंट 2 और 4, तो 2 और 4 है, तो 2/4। y का कोफिशिएंट 1 और -2, इतने से ही समझ जाएंगे हम। देखो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2। तो सिचुएशन बना a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? कंसिस्टेंट हो गया। और अगर कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा। देखो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 6x y। अब y की जगह आप वैल्यू रख दो, x की जगह रख दो 0 1 2, 0 1 2। जब आप x को 0 रखोगे तो y 6 आएगा। x की जगह 1 रखा 2, 6 में से 2 माइनस किया 4। x की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4, 6 में से 4 माइनस किया 2। अब नेक्स्ट है 4x माइनस 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। आप एक काम करो, इसको डिवाइड बाई 2 और कर दो। डिवाइड बाई 2 अगर आप कर लोगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब इसका आप बना दो एक्स वाई, सिंपल। y माइनस का है तो उधर जाकर क्या हो गया? देखो 2x इक्वल टू 2 प्लस वाई। तो y की वैल्यू इवन नंबर में डाल दो, क्योंकि अपॉन में 2 आएगा। तो y की वैल्यू लिख दो 0 2 और 4। y की वैल्यू लिखो 0 2 और 4। ये x की जगह गलत लिख दिया, इसको हटा देते हैं। अब देखो y की जगह 0 पुट किया, 2 प्लस 0 2, 2/2 1।
y की जगह 2 पुट करो, 2 + 2 4, 4/2 2। y की जगह 4 पुट करो, 4 + 2 6, 6/2 क्या हो गया 3। तो ये मैंने आपके दोनों लाइंस का टेबल बना दिया। और ग्राफ बनाना इसके लिए बहुत ईजी है, तो ग्राफ जो है वो आप अपने आप बना लें बेटा, क्योंकि इट्स नॉट ए टफ ग्राफ। योरसेल्फ प्लीज, योरसेल्फ प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, चेक करो। 2 -2 -2, 4 -4 -5, 2/4 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 1/2 दिस इक्वल टू दिस एंड नॉट इक्वल टू दिस। ये कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2/5। तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसा बना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कुछ है ही नहीं आपके पास करने के लिए। यू हैव द 3 सिचुएशंस ओनली जो आपको याद रखनी है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 यूनिक बन गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 हो गया तो कोइंसिडेंट बन गया, और नॉट इक्वल टू आया तो पैरेलल लाइंस। इसका मतलब कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मींस नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो आपका जो सिस्टम है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। और जब इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ नहीं बनाना, बच गए आप, तो आपको ग्राफ तो बनाना ही नहीं पड़ा। तो इट्स ओवर द क्लास। तो मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। और ये थोड़ा सा ग्राफ है तो इट टाइम टेकन है थोड़ा सा, तो उसमें टाइम तो थोड़ा लग जाता है ग्राफ बनाने में, बट आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, साथ के साथ ग्राफ वगैरह बनाते रहेगा। बोर्ड एग्जाम में कोई भरोसा नहीं है कि वो कौन से टाइप का क्वेश्चन आपको दे दे। इसमें आगे एक ट्रायंगुलर ग्राफ आएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, तो उसको कल की क्लास में करते हैं। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।